आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपने साइंस में चैप्टर नंबर 16। चैप्टर का नाम है लाइट। बेसिकली हम लोग ये कह सकते हैं कि आज हम लोग क्लास 8 के लाइट वाले चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये चैप्टर नंबर आपका 16 है। चैप्टर का नाम है आपका लाइट। ठीक है, आपके पास जो भी एनसीईआरटी के अलावा कोई बुक होगा तो उसमें भी चैप्टर का नाम लगभग लाइट ही लिखा हुआ रहता है। तो चैप्टर का नाम लाइट ही रहेगा और कंटेंट लगभग सभी में सेम रहता है। ठीक है, चलिए, यदि आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो और बढ़िया है, क्योंकि उसमें से सारा चीज़ आपका मिल जाएगा सेम टू सेम। यदि एनसीईआरटी बुक नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सारा पॉइंट आपका एकदम सेम टू सेम मिल जाता है। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे चलेंगे किस बुक के अकॉर्डिंग? एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे, क्योंकि वो हमारा मेन बुक है। शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है आपका लाइट। लाइट का सिंपल सा मतलब है रोशनी, प्रकाश, उजाला, जो भी आप बोल लीजिए। तो उन्हीं के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इस पूरे के पूरे चैप्टर में लाइट के ऊपर ही हम लोगों का बात होने वाला है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्शन हम लोग ले लेते हैं, बहुत ही बेसिक सा चीज। सबसे पहले पॉइंट में लिखा हुआ है लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये सिंपल सा क्या है? लाइट हमारा एक प्रकार का एनर्जी है जो कि क्या करता है, किसी चीज को देखने में मदद करता है। सिंपल सा जैसे, अच्छा एक बात बताइए, जब हम लोग खाना पीना खाते हैं तो हमारे बॉडी में एनर्जी आता है, तभी जाकर हम कोई काम कर पाते हैं। उसी प्रकार से एनर्जी, उसी प्रकार से लाइट भी हमारा एक एनर्जी है। जब तक हमारे पास लाइट नहीं होगा तब तक क्या हम चीज़ों को देख पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि लाइट भी हमारे लिए एक तरीके से क्या है? एनर्जी है, तभी हम लोग किसी भी चीज़ को देख पाते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये हमारा एक लाइट जो है एनर्जी का फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं। लाइट इज नीडेड टू सी थिंग्स अराउंड अस। लाइट क्यों जरूरी है हम लोगों के लिए? क्या लाइट के बिना क्या हम लोग चीज़ों को नहीं देख सकते हैं क्या? आँख तो हमारे पास है, क्या लाइट के बिना नहीं देख सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं देख सकते। देखो, किसी भी चीज़ को देखने के लिए आँख का होना जरूरी नहीं है। किसी भी चीज़ को देखने के लिए आँख के साथ साथ लाइट का होना भी जरूरी है। क्या सही बात है कि नहीं? जैसे मान लीजिए कि आपके पास आँख है लेकिन लाइट ही नहीं है, तो क्या आप देख पाओगे? बिल्कुल नहीं देख पाओगे। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको देते हैं। रात में, रात के समय में मान लीजिए कि आप एक कमरे में हैं और पूरा कमरा अंधेरा है। आँख तो आपके पास है, लेकिन क्या आपको कुछ दिखता है क्या? नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि किसी भी चीज़ को देखने के लिए लाइट का होना जरूरी है। आँख तो चाहिए ही, किसी भी चीज़ को देखना है, फील करना है, महसूस करना है, तो आँख तो होना ही चाहिए। आँख के साथ साथ यदि कोई चीज़ ज़रूरत है सबसे ज़्यादा, तो वो है आपका लाइट का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। तो किसी भी चीज़ को देखने के लिए लाइट हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। आगे, वी आर एबल टू सी द ब्यूटीफुल वर्ल्ड अराउंड अस बिकॉज ऑफ लाइट। अच्छा, इतना रंगीन दुनिया है, हर तरह अलग अलग प्रकार के रंग आपको देखने को मिलते हैं। आप अभी क्लासरूम में बैठे हुए हैं, आपको वाइट दीवार दिख रहा है, आपको ये वाटर बोतल आपको पूरा ऑरेंज दिख रहा है, आपका बुक वाइट और ब्लैक दिख रहा है, सामने आपके अलग अलग प्रकार के मैप लगे हुए हैं, उसमें आप अलग अलग प्रकार के रंग देख पा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये दुनिया इतना खूबसूरत है कि यहाँ पे अलग अलग प्रकार के रंग आपको देखने को मिलते हैं। और ये सब आप तभी देख पा रहे हो जब आपके पास लाइट है, यानी कि रोशनी है। यदि रोशनी गायब हो जाए तो आप इन सब चीज़ों को नहीं देख पाओगे। आँख होने के बावजूद आप इनको नहीं देख पाओगे, नहीं महसूस कर पाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो वही यहाँ पे कहा गया था कि लाइट किसी भी चीज़ को देखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वी कैन सी माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, प्लांट्स, चेयर्स, पीपल, क्लाउड्स, रेनबोज, बर्ड्स एटसेट्रा ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइट। यानी कि पहाड़, नदी, पेड़ पौधे, कुर्सी, आदमी, बादल, बरसात, रेनबो, चिड़िया, कुछ भी जो हम लोग देख पा रहे हैं, ये सब इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास लाइट है। सिंपल सा। तो एक अच्छा खासा ये हमारा क्या हो गया, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हो गया। तो कहने का मतलब यहाँ पे चैप्टर का ये है कि किसी भी चीज़ को आप देख पा रहे हो, इसके सबसे पीछे इसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन है वो हमारा खुद लाइट है। नहीं होगा तो नहीं देख पाएंगे, ऑब्वियस ये बात है। ठीक है, तो ये हमारा एक अच्छा खासा इंट्रोडक्शन हम लोगों ने ले लिया। अब अपने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलते हैं, टॉपिक वाइज चीज़ों को देखते हुए चलेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो है आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल। यानी कि किसी भी चीज़ को यदि हम देख पा रहे हैं, किसी भी चीज़ को यदि हम देख पा रहे हैं, उसको आराम से फील कर पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, तो वो किसके वजह से? ऑब्वियसली लाइट के वजह से। लेकिन इसके बारे में क्या लिखा हुआ है देखो, आइज अलोन कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट। अच्छा, क्या आपके पास आंख होने से क्या आप हर चीज़ों को देख लोगे क्या?
जैसे हम लोग कहते हैं ना कि मेरे पास आँख है, हम सब कुछ देख सकते हैं, बिल्कुल गलत बात है। आपके पास आँख है अच्छी बात है, लेकिन आँख होना ही जरूरी नहीं है कि हाँ आप सब चीज़ को देख पाओगे, बिल्कुल नहीं। आँख के साथ साथ यदि किसी और चीज़ का होना कंपलसरी है तो वो लाइट का होना कंपलसरी है कि नहीं? केवल क्या आप आँख से हर चीज़ देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। जब तक उसके ऊपर लाइट पड़ेगा ही नहीं तब तक आप उसको देख ही नहीं पाओगे। तो आँख अकेला किसी भी चीज़ को नहीं देख सकता, उसके लिए लाइट का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगला क्या लिखा हुआ देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स इन अ डार्क रूम, यानी कि हमारे पास आँख तो है, लेकिन क्या इसी आँख के बदौलत अंधेरे वाले रूम में हम लोग देख पाएंगे क्या किसी चीज़ को? नहीं देख पाएंगे। इसका मतलब आँख होना जरूरी नहीं है, आँख के साथ साथ लाइट का होना भी जरूरी है। ठीक है, वही बात इसमें कहा गया था। वी नीड अ सोर्स ऑफ लाइट टू मेक द ऑब्जेक्ट्स विजिबल। तो यदि आप किसी चीज़ को देखना चाहते हो तो उसके लिए क्या होना चाहिए? आपके पास लाइट का कोई भी सोर्स होना चाहिए। जैसे हमारे रूम में लाइट का सोर्स क्या होता है? बल्ब होता है, ट्यूबलाइट होता है, CFL होता है जिससे रोशनी निकलता है, उसी से हम लोग किसी भी चीज़ को देख पाते हैं। ठीक है, यानी कि किसी भी चीज़ को देखने के लिए लाइट का होना बहुत ही कंपलसरी है। आगे, it is only when light from an object enters our eyes that we see the object। यानी कि किसी भी चीज़ों के ऊपर लाइट पड़ती है और वो लाइट पड़ने के बाद हमारे आंखों में आकर टकराती है, तभी हम किसी चीज़ को देख पा रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, यदि हम इस बोतल को देख पा रहे हैं तो इसका सीधा सा रीज़न ये है कि लाइट इस बोतल के ऊपर पड़ रही है और वो लाइट टकरा के बोतल से कहाँ आ रही है? मेरे आँख के अंदर आ रही है, तभी हम इसको देख पा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे किसी भी चीज़ को देखने के लिए क्या होना चाहिए? पहला बात तो आपके पास आँख होना चाहिए, पहला। दूसरा, आपके पास लाइट होना चाहिए। तीसरा क्या है? लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट से टकरा के आपके आँख में एंटर करना चाहिए, तभी जाकर आप किसी चीज़ को देख पाओगे। कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ये हो गया हमारा किसी भी चीज़ को देखने का इस तरीके से क्राइटेरिया कि हाँ आपके पास ये सब चीज़ होगा तभी आप चीज़ को देख पाओगे, सिंपल सा। तो यदि कोई चलते फिरते पूछ दे कि किसी भी चीज़ को देखने के लिए किन किन चीज़ों का ज़रूरत है, तो 3 चीज़। सबसे पहला, आँख, आई होना चाहिए हमारे पास, पहला। दूसरा क्या होना चाहिए? लाइट होना चाहिए। तीसरा, जिस ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़े वो लाइट टकरा के हमारे आँख तक आना चाहिए, तभी हम किसी चीज़ को देख पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि रोड के ऊपर ना एक कार गुजर गया और गुजरते हुए कार को आप तभी इसलिए देख पाए क्योंकि लाइट उसके ऊपर पड़ा और वो लाइट उसके ऊपर टकरा के कहाँ गया? आपके आंखों में गया, तभी आप चीज़ों को देख पाए। तो ये चीज़ होना चाहिए, तभी आप किसी चीज़ को देख पाओगे। तो वही इसमें कहा गया है कि द लाइट में हैव बीन इमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट और में हैव बीन रिफ्लेक्टेड बाय द ऑब्जेक्ट। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो लाइट पड़ता है वो लाइट टकरा के उस ऑब्जेक्ट से आपके आँख में अंदर आता है, आपके आँख से टकराता है, तभी आप उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दस इट इज लाइट विच मेक्स थिंग्स विजिबल टू अस। तो यहाँ पे हम लोग आखिरकार ये कह सकते हैं कि लाइट ही वो चीज़ है जो कि किसी भी चीज़ को देखने में मदद करता है, सिंपल सा। और कोई डाउट नहीं इसमें? चलो, इस तरीके से हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। यानी कि यहाँ पे आपने ये समझ लिया कि किसी भी चीज़ को हमें देख पाते हैं तो उसके लिए आँख का होना ज़रूरी है, लाइट का होना ज़रूरी है और लाइट उस ऑब्जेक्ट से टकरा के हमारे आँखों तक आना ज़रूरी है, तभी हम किसी भी चीज़ को देख पाएंगे, नहीं तो नहीं देख पाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट। अगला टॉपिक होगा हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।